मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। देखिए हमसे कह रहा है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे माना 1/√2 माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो ये किसके इक्वल टू में होगी? P/Q के। जरूरी नहीं P/Q ले, X/Y ले सकते हैं, A/V ले सकते हैं। √2 का जब हम मान निकालेंगे तो आएगा हमारा Q/P, पलट जाएगा ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। लिखेंगे Q/P एक परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या? क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखी है, मतलब अंशवाई हर के रूप में लिखी है ये। लेकिन √2 भी एक परिमेय संख्या होगी तब जब Q/P परिमेय संख्या है तो हमारी √2 यानी कि इसी के तो इक्वल टू है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये कथन गलत है, लेकिन यह विरोधाभास है। कि √2 एक परिमेय संख्या है। यह कहना गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए लेकिन ये विरोधाभास है कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमें क्या निकालना? अपरिमेय संख्या। लिखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है, यह कहना गलत है। जबकि हमारी क्या 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार हम चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन के अगले पार्ट की तरफ। इसी प्रकार से देखिए इसका सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट आपके लिए स्वयं हल करने हैं इसके। इसी प्रकार से इस प्रकार से देखिए हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। पहला क्वेश्चन है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। देखिए हमने ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ आपको रूल्स समझाए थे। देखिए बटे वाली संख्या के हम फैक्टर करेंगे। अगर बटे वाली संख्या के फैक्टर 2 और 5 घात के रूप में हमें प्राप्त होते हैं तो वह संख्या क्या होगी? हमारी शांत। अगर 2 और 5 के रूप में हमें प्राप्त नहीं होते हैं तो वो संख्या हमारी होगी अशांत। क्या होगी? अशांत। देखिए पहले हम इस संख्या के फैक्टर करते हैं बटे वाली के। 13/31 25 है। देखिए ये हम 5 से इसे काटते हैं। 5 × 6 = 30, 1 बचा 5 दूनी 10 55 25। फिर 5 से काटते हैं हम। 5 × 5 5 दूनी 10 55 25। फिर 5 से काटेंगे। 5 दूनी 10 55 25 55 25 और 5 एकम 5, यानी कि कितने 5 मिल रहे हैं? 2 2 4 और 1 5, 5 की घात 5। और हमने बताया था, देखिएगा आपको मालूम ही होगा कि जिस संख्या पर 0 घात लगी होती है उसका मान कितना होता है? 1। यानी कि
यहाँ हम लिख सकते हैं 2 की घात 0, इसका मान हमें 1 प्राप्त होगा। 1 गुणा 5 की घात 5, यानी कि इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमें किसके रूप में प्राप्त हुए? 2 घात के और 5 घात के रूप में। तो ये संख्या हमारी क्या हो गई? शांत। यहीं पे देखिए, अगर यहाँ पे हमारे फैक्टर 2, 5 और 7 के रूप में प्राप्त होते तो अशांत हो जाती, या 5, 3, 13 के रूप में प्राप्त होते तो भी अशांत होती। यानी कि हमें 2 और 5 घात के रूप में जिसके भी फैक्टर प्राप्त होंगे वो संख्या क्या होगी? हमारी शांत। तो बकाया की सब अशांत। इसी प्रकार आपको इसका सेकंड पार्ट स्वयं हल करना है।